कैसे हो साथियों? ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा था अपना? एक्टिव पैसिव। और एक्टिव पैसिव में अपने कहां तक पहुंच गए थे? एक तो मैंने क्या करवा दिया था, एसरेटिव ही मैंने करवा दिया था, इंटेरोगेटिव, और सी अब है इंपेरेटिव। क्या है? इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव का अर्थ होता है आदेश। आदेशात्मक वाक्य इसमें आएंगे। कौन से आएंगे? आदेश। और ये चार प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? चार प्रकार। एक होता है प्लीज काइंडली वाला, ठीक है। एक होता है डू नॉट वाला, एक होता है वर्ब फर्स्ट, और एक होता है लेट वाला। अब इन चारों का मैं एक रामबाण बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले इस फॉर्मेट को याद रखोगे, कोई गलती नहीं होगी। किसको छोड़ के? सबसे पहले आपको लगाना है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब थर्ड। यानी इसको छोड़ के इन तीनों में इसका यूज कर लेना। लगभग 95% वाक्य क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। 95% वाक्य क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। ये याद रखना, ठीक है। अब अपने एक एक वाक्य, एक एक एग्जाम्पल सबके करते हैं। जैसे ये आ जाए, प्लीज हेल्प द पुअर, ठीक है। एक तो भाई साहब राइटिंग ठीक ठीक है अपनी, राइटिंग माशाल्लाह है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है इस चीज के लिए। और एक अपने पास पढ़िए इतना हाई प्रोफाइल स्टूडियो नहीं है, क्योंकि अपने तो घर आए हुए थे तो लगा कि मुहिम है और बढ़िया हो सकता है। तो भाई वो अपने शानो शौकत वाला तो सिस्टम है नहीं। हाँ, कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई वीकनेस नहीं आएगी। कंटेंट एकदम अपना स्ट्रॉन्ग रहेगा। और कंटेंट कहीं से मैच कर लेना, ग्रामेटिकल की कहीं किसी बुक से भी मैच कर लेना। कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बढ़िया कंटेंट मिलेगा आपको। ये है कि अपने पास वही हाई प्रोफाइल बोर्ड नहीं है, और वो शानो शौकत वाला स्टूडियो भी नहीं है। सिंपल सा काम बना रहे। हाँ, नॉलेज आपको खुद दे दूंगा इसमें कोई दोहराए किंतु परंतु नहीं है। जैसे ये आया, प्लीज हेल्प द पुअर, ये वाक्य लिखा है तो कुछ नहीं करना है। अगर प्लीज और काइंडली से कोई वाक्य स्टार्ट हो जाए तो आपको शुरू में लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड। ये तो लगाना ही लगाना है हर किसी में। जहां क्या लिखा दे, प्लीज दिखा दे। क्या लिखा दे? प्लीज दिखा दे, वहां ये लगाना ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद अपनी तरफ से क्या लगाना है? तो और इसको छोड़ के, इसको डिलीट करके पूरा वाक्य लिख देना, ठीक है। सर वर्ब थर्ड आ गई, ये रही वर्ब थर्ड। टू के बाद वर्ब फर्स्ट आती है, ये रही टू वर्ब फर्स्ट। और एक बात क्या बताओ, जैसे प्लीज प्लांट मोर ट्रीज, प्लीज प्लांट मोर ट्रीज क्या बनेगा? यू आर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक बात तो क्लियर होगी कि इसका जब भी फॉर्मेट बनाओ, ये तो लगाना ही लगाना है। इतना तो आपको फिक्स करना ही करना है। और इसके बाद इसको हटा देना, शेष वाक्य सीखते हैं। घर पे एक्सरसाइज कर लेना। अगर फिर भी ना हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना। जैसे टू नोट वाला है, अब इन सब में ये फॉर्मेट यूज होगा। जैसे मैं लिखता हूँ, डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड, जैसे आ गया। तो क्या बनेगा? सबसे पहले क्या लगाना है? लेट। उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है? मेन वर्ब के बाद। कहां होता है? मेन वर्ब के बाद। तो मेन वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट, लेट द बर्ड। अब एक बात याद रखना, नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है। नोट हमेशा कहां आता है? जो नोट का स्थान है, नोट का जो प्लेसमेंट है, वो 3 नंबर पे रहता है। क्या रहता है? 3 नंबर पे रहता है। लेट द बर्ड नोट, एक, दो, तीन। अपनी तरफ से क्या लगाना है? बी। और उसके बाद वर्ब थर्ड, तो किल के ऊपर क्या होगी?
लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, यानी जब भी इससे वाक्य आ जाए इस फॉर्मेट को याद रखना, वाक्य गलत नहीं होगा। जैसे आ जाए लेट हेल्प द पुअर, लेट हेल्प द पुअर, क्या बनेगा? लेट द पुअर बी हेल्प, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब पर। सर और तरह से बन सकता है, बहुत प्रकार होते हैं। एक वाक्य को बनाने के लिए बहुत से अन्य चीजों का सहारा लिया जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है जब ग्रामेटिकल पोर्शन में जब कंपटीशन लेवल की बात आती है कौन सा ऑप्शन सूट करता है। ऐसे भी बन सकता है योर एडवाइस टू हेल्प द पुअर, परंतु अपना जो लेवल है 10th क्लास 12th क्लास या 11th क्लास का, वहां तक इस बात को सुटेबल किया जा सकता है। हाँ, ये दावा नहीं ठोक सकते कि इसी प्रकार से बनेगा ना, और प्रकार से बन सकता है। वो आपको मैं जब कंपटीशन की तैयारी करवाऊंगा वहां सब सिखाऊंगा कि किस प्रकार से बन सकता है। पर ये ध्यान रखना कि आपको ब्लू नोट वाले वाक्यों में, सॉरी सॉरी ये बातें गलत करवा दी मैंने, ब्लू नोट वाले करवाने थे ना, सॉरी ब्लू नोट कर सकती, ठीक है। तो क्या बनेगा? लेट द इज नोट बी कट, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, नोट 3 नंबर पे आ गया, बी आ गया, बी के बाद में कट आती है, कट की तीनों फॉर्म में कट 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 की होती है, ठीक है। तो डू नॉट वाले भी हो गए। अब करते हैं वर्ब फर्स्ट वाले। ये ध्यान रखना वर्ब फर्स्ट वाले हमेशा ही वाक्य के सेंस पे डिपेंड करेंगे कि वाक्य का सेंस क्या कहता है। जैसे ये बहुत बार पेपर में आ गया, वर्ब फर्स्ट से वाक्य स्टार्ट हुआ है, इंपेरेटिव है। डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, इंपेरेटिव है। प्लीज काइंडली स्टार्ट हुआ है, इंपेरेटिव है। अब डू इट वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, इंपेरेटिव है। अपने को फॉर्मेट याद रखना है, लेट इट बी done, let it be done। राइट स्टोरी, क्या बनेगा? लेट ए स्टोरी बी रिटन। और भी प्रकार होते हैं, और भी प्रकार से बन सकते हैं, जिसको जैसे ये वाक्य लिखा है डू इट, वो एक प्रकार से आदेश है, तो ये भी बन सकता है। यू आर, इसको इसको एक तरीका है और भी बनाने का, जैसे इसको यहाँ बना देता हूँ, इसको यू भी बनाया जाता है, यू आर ऑर्डर टू डू। पर ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है सेंसेबल, तो आप इस पे ध्यान देना कि वो फॉर्मेट है उसको याद रखना, ठीक है। जैसे ओपन द विंडो, क्या बनेगा? सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद होता है। लेट द बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। तो प्लीज काइंडली वाला करवा दिया, लेट वाला डू नॉट वाला करवा दिया, और वर्ब फर्स्ट वाला करवा दिया। अब बनता है लेट वाला, लेट हेल्प द पुअर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लेट लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद बी लगाओ, उसके बाद वर्ब थर्ड लगाओ, लेट द पुअर बी हेल्प। ये आपके वाक्य थे, तो और एग्जांपल करवा देता हूँ, इनको एक बार राइट डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो एक बार, ठीक है। फिर और एक बार एग्जांपल करवा देता हूँ।
दैट आर नेगेटिव। दूसरी बात क्या है, वही सेम नियम, सबसे पहले क्या लगाओ, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब थर्ड। अब इसमें हर आ गया तो कोई बात नहीं, लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट बचता तो भाई लगा लो। पर एक बात ध्यान रखना, लेट के बाद हमेशा ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये आपका एक टॉपिक था एक्टिव पैसिव। क्या था? एक्टिव पैसिव। क्या था? एक्टिव पैसिव। और एक्टिव पैसिव तीन प्रकार के मेंशन कर रखे थे 10वीं क्लास में, तीनों प्रकार मैंने करवा दिए, एसर्टिव करवा दिए, इंटरोगेटिव करवा दिए, इंपेरेटिव करवा दिए। और तीनों प्रकार के मैंने जो ठीक एग्जाम्पल से मैंने करवा दिए। अब अपने मैं कुछ 10 बार एग्जाम्पल देता हूँ, घर पे कर लेना, अगर नहीं होता तो कमेंट में लिखना, मैं सबके सॉल्यूशन करवा दूंगा। एक बार राइट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं इसको हटाता हूँ। ये जो वाक्य करवा रहा हूँ ये घर पे करने हैं, अगर नहीं होते हैं तो मेरे को लिखना कमेंट में, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। और मैं अब मिक्सअप दे रहा हूँ, मैं ये क्लास 10वीं के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, 10वीं 11वीं क्लास बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। जिसमें कंपटीशन लेवल वाली ये ना सोचे कि इतना ही करवाएगा, जब कंपटीशन क्लास स्टार्ट होगी तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। यहाँ 10वीं क्लास में जो एग्जाम आते हैं, एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। पर बेसिक नॉलेज यहाँ से बहुत मिल जाएगा।
मैंने कुछ चीजों को आगे इम्पोर्टेंट लगाया है, ठीक है। और ये वाक्य ध्यान से करना, क्योंकि अभी तक मैंने करवाया नहीं है। आप करना, कोशिश करना, अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं कल करवाऊंगा। 10वीं क्लास में जो मेंशन किया गया था टॉपिक एक्टिव पैसिव, मैंने इन दिनों में आपको ये टॉपिक करवा दिए, बढ़िया तरीके से करवा दिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को फिर देखें। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को मैसेज या कमेंट में लिख दें, या फिर टेलीग्राम पर जो चैनल देखा है वहां लिख दें। आपको मैं आराम से जरूर करवा दूंगा। अपने को जल्दबाजी नहीं है। 5-6 टॉपिक है, एक टॉपिक मैंने करवा दिया है। ये आपके मैंने दे रखे हैं घर के लिए होमवर्क किया है आपको, ठीक है। और घर जैसी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। नॉर्मल से भाई काम करता है, आराम से बैठे रहते हैं, बस घर में फ्री है तो ये करवा देता हूँ मैं। और मुझे आज कहीं निकलना है शाम को, तो हो सकता है आज क्लास में एक और रिकॉर्ड कर दूं और वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। एक्टिव पैसिव नाम का एक टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। और एक्टिव पैसिव फिर भी नहीं होते हैं और फिर कमेंट लिखना, फिर इसके बारे में और चर्चा की जाएगी। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो मैं अभी नहीं करवाए हैं, उनको मैं निचले सेक्शन में ले लूंगा, या अदर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है उनमें एक दिन क्लास उनके लगा के वो भी रिवीजन करवा देंगे। जहां 10वीं क्लास का जितना पेपर में पूछा जाता है बोर्ड की क्लास में, जितना 2014 से लेके 2026 चल रहा है, इनमें जितने भी बोर्ड क्लासेस में आपके पैसिव वॉइस पूछे गए हैं, एक भी वाक्य गलत नहीं होगा। आप इनसे करके देख लेना, इस नियम से सारे वाक्य आपके हो जाएंगे। एक भी वाक्य ऐसा नहीं होगा ये आपसे न हो, ठीक है। थैंक यू।